गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सीसीए ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। देखो बच्चों, लास्ट क्लास में अपन पढ़ रहे थे लेंथ सूत्र और उसके आवर्धन सूत्र के बारे में। लास्ट क्लास अपन ने लेंथ सूत्र और आवर्धन सूत्र के बारे में पढ़ा था। उससे संबंधित अपन ने एक न्यूमेरिकल भी कर लिया था और अब अपन एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है आपके, एक क्वेश्चन है किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। यदि बिंब लेंस से 15 सेंटीमीटर दूरी पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति एवं लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन ज्ञात कीजिए। जैसा अपन ने वो लास्ट क्वेश्चन किया था, ठीक वैसे ही ये होगा। अब अपने को सबसे पहले ये देखना है कि इस क्वेश्चन के अंदर अपने को क्या क्या दे रखा है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले अपन देखते हैं कि इस क्वेश्चन में अपने को क्या दिया गया है। देखो बच्चों, इसमें दिया गया है अवतल लेंस की फोकस दूरी दे रखी है। अवतल लेंस की फोकस दूरी दे रखी है 30 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 30 सेंटीमीटर। अब बच्चों, ये अवतल लेंस की फोकस दूरी है तो अपन इसके चिन्ह प्लस का लगाएंगे या माइनस का लगाएंगे। तो अपन ने बात की थी कि उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी हमेशा प्लस में और अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी हमेशा माइनस में ली जाती है। तो मैं यहाँ माइनस का चिन्ह लगा दूंगा। इसके बाद है यदि बिंब लेंस से 15 सेंटीमीटर दूरी पर हो, अर्थात इसके अंदर अपने को यू की वैल्यू दे रखी है। यू की वैल्यू अपने को दे रखी है 15 सेंटीमीटर। और अपन ने जब कार्तीय चिन्ह परिपाटी पढ़ी थी तब अपन ने देखा था कि हमेशा वस्तु को ही बिंब बोलते हैं और जो बिंब होता है उसको बाईं साइड में रखा जाता है। और जब बाईं साइड में रखा जाएगा, जैसे ये लेंस है और ये अवतल लेंस है, तो ये लेंस हो गया आपके, और इस लेंस के बाईं साइड में अपने को क्या रखनी है, वस्तु रखनी है। क्योंकि हमेशा वस्तु को बाईं साइड में रखा जाएगा तो वस्तु को अपन इधर रखेंगे। इधर रखेंगे तो यहाँ से जब दूरी मापेंगे इस साइड में तो वो कौन सी आएगी, माइनस की। तो हमेशा ध्यान रखना u की वैल्यू हमेशा माइनस में आती है। तो ये मैं यहाँ लगा देता हूँ 15 सेंटीमीटर है। हो तो प्रतिबिंब की स्थिति, अर्थात आपको प्रतिबिंब की स्थिति v ज्ञात करनी है। आगे है लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन ज्ञात कीजिए, अर्थात इसमें आपको m भी ज्ञात करना है और m के आधार पर ये बताना है कि जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक है, उल्टा है, या फिर वो प्रतिबिंब जो है सीधा है या आभासी है, या प्रतिबिंब बड़ा है या छोटा है। ये आपको उस m के आधार पे बताना है। तो इस क्वेश्चन को अब अपन सोल्व करते हैं। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला लिखते हैं। और इसका फॉर्मूला बच्चों आपको पता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये इसका फॉर्मूला है। अब हम इस फॉर्मूले के अंदर अपन इसकी वैल्यू रखेंगे। तो अपन रखते हैं, देखो 1/f बराबर v की वैल्यू है यहाँ से ज्ञात करनी है, और u की जो वैल्यू है बच्चों वो है आपके -15। तो ये मैं यहाँ लिख देता हूँ -15। और f की वैल्यू दे रखी है -30। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ -30। ये हो गया आपके। इसके बाद अपन क्या करते हैं, इसको एलसीएम लेके इसको हल करते हैं। पहले पक्षांतरण कर देते हैं। ये 30 उधर ले जाते हैं, v इधर ले आते हैं, या इसको इधर ले आते हैं। ये -30 बराबर 1/v, इसको हल करूँ तो प्लस की 1/15 है। इसको इधर ले आते हैं, इसको 1/v, और इसको अपन इधर लेके जा रहे हैं, सॉरी इसको ले आ रहे हैं इधर। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/30 माइनस 1/15। ठीक है बच्चों, अपन यहाँ इसको इतना सोल्व कर लिया है। इसके बाद अपन देखते हैं, इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा, एलसीएम लेते हैं इसका 30, तो ये हो जाएगा -1, और ये हो जाएगा बच्चों -2। अब 1/v बराबर -3/30। इसको अगर हल करें अपन तो ये हो जाएगा -1/10। ये कैंसिल हो जाएगा इससे, तो ये कितना बच जाएगा, 10 बच जाएगा, इधर 1 हो जाएगा।
अब अपन इसको हल करें तो देखो बच्चों, यहाँ पे वज्र गुणा करेंगे, इसको वज्र गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v बराबर -10 सेंटीमीटर। -10 सेंटीमीटर v की वैल्यू कितनी आ रही है, -10 सेंटीमीटर आ रही है। इसका आंसर आ गया है पहला कि जो प्रतिबिंब होगा बच्चों वो 10 सेंटीमीटर दूर बनेगा। और ये माइनस का चिन्ह है वो ये बता रहा है कि ये आपके जो प्रकाशीय केंद्र वो है उसके दाईं तरफ जो प्रतिबिंब बाईं तरफ जो होगा वो प्रतिबिंब बनेगा। तो मैं यहाँ नोट कर देता हूँ कि प्रतिबिंब लेंस के बाईं तरफ, प्रतिबिंब लेंस के बाईं तरफ ओ से 10 सेमी दूरी पर बनेगा। यह हो गया आपकी v की वैल्यू। अब हम क्या करते हैं, m की वैल्यू निकालते हैं बच्चों। तो m की वैल्यू निकालने के लिए आपके है m बराबर v बटे वे u। m बराबर क्या है बच्चों, v बटे वे u है आपके। तो m की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे v की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, v की वैल्यू है आपके पास -10, यहाँ से ले लेते हैं -10, और जो u की वैल्यू है वो यहाँ से लेते हैं -15, ये -15 है। अब देखो m बराबर, ये इसको सोल्व करें आगे तो ये हो जाएगा कैंसिल और ये बचेगा 3, 2/3 होंगे ये। और m की वैल्यू आएगी बच्चों आपके 0.66, ये आ गई m की वैल्यू। अब बच्चों m की वैल्यू के आधार पे अपन बताएंगे कि आपके जो प्रतिबिंब हैं ये वास्तविक है, सीधा है या आभासी है। तो अपन ने m की वैल्यू के संदर्भ में बात की थी कि यदि m का मान धनात्मक होता है तो प्रतिबिंब कैसा होता है, प्रतिबिंब होता है आपके कैसा होगा, आभासी होगा। प्रतिबिंब आभासी होगा और जो प्रतिबिंब आभासी होगा वो हमेशा सीधा होगा। इसके अलावा इसकी वैल्यू 1 से कम आ रही है, 1 से कम आने के कारण जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से छोटा बनेगा। ये चीज़ अपन ने पहले देख ली है का m की वैल्यू के संदर्भ में। तो अपन यहाँ लिख देते हैं कि प्रतिबिंब आभासी व सीधा होगा, प्रतिबिंब आभासी व सीधा होगा तथा वस्तु से छोटा होगा। ये चीज़ आपकी समझ में ऐसे आएगी कि m की वैल्यू बच्चों अगर मान लो आपके माइनस में आती है तो इस स्थिति में प्रतिबिंब होता है वास्तविक व सीधा। ध्यान रखना, ये पीछे बता चुका हूँ, मैं दोबारा बता रहा हूँ। m की वैल्यू यदि माइनस में आती है अर्थात नेगेटिव आती है तो वास्तविक व सीधा प्रतिबिंब होता है। और m की वैल्यू कैसी आती है, यदि पॉजिटिव आती है तो प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी, सॉरी यहाँ आप उल्टा करो, वास्तविक व उल्टा, और आभासी व सीधा होगा। और m की वैल्यू, यदि m की वैल्यू क्या होती है, m की वैल्यू कितनी होती है, 1 से अधिक होती है तो प्रतिबिंब कैसा होता है, बड़ा। m की वैल्यू यदि बराबर होती है 1 के तो प्रतिबिंब कैसा होता है, बराबर। और m की वैल्यू यदि कैसी होती है, कम होती है 1 से तो प्रतिबिंब कैसा होता है, छोटा होता है। तो इस चीज़ को आप समझ लेना। बाकी ये पहले मैंने बता दी है आपको, आप इसको नोट कर सकते हैं रिवाइज करने के लिए। बाकी ये पहले अपन ने बात कर ली है लेसन में कि m की वैल्यू यदि नेगेटिव आती है तो प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा बनता है। m की वैल्यू यदि पॉजिटिव आती है तो आभासी व सीधा होगा। m की वैल्यू 1 से कम हो, सॉरी अधिक हो तो प्रतिबिंब बड़ा होगा। 1 के बराबर होगी तो आपकी जो प्रतिबिंब होगा वो क्या होगा, बराबर होगा वस्तु के। और m की वैल्यू 1 से कम होने पर प्रतिबिंब कैसा होता है, छोटा होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर अपन आगे देखते हैं लेंस समता। देखो बच्चों आगे अपन देखते हैं लेंस समता क्या होती है। लेंस समता की हम बात करें तो साधारणतः हम ये कह सकते हैं
कि प्रकाश किरणों को अभिसारित व अपसारित करने की जो क्षमता होती है लेंस की, उसे लेंस क्षमता के नाम से जानते हैं। और कोई लेंस प्रकाश किरणों को कितनी मात्रा में अभिसारित व अपसारित कर देगा, वही उसकी लेंस क्षमता कहलाएगी। तो पहले अपन टॉपिक ढालते हैं, लेंस क्षमता। लेंस प्रकाश किरणों को अपसारित व अभिसारित करने का काम करता है और किसी लेंस के द्वारा प्रकाश किरणों को कितनी मात्रा में अभिसारित या अपसारित किया जा सकता है, ये उस लेंस की लेंस क्षमता कहलाती है। देखो बच्चों, उत्तल लेंस जो होता है वो प्रकाश किरणों को क्या करता है, अभिसारित करता है, जबकि अवतल लेंस होता है वो प्रकाश किरणों को अपसारित कर देता है। प्रकाश किरणों को अपसारित या अभिसारित करने की जो क्षमता होती है लेंसों के द्वारा, उसे ही अपन लेंस क्षमता के नाम से जानते हैं। तो मैं यहाँ नोट कर देता हूँ इसकी डेफिनेशन कि लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अपसारित या अभिसारित करने की क्षमता, अपसारित या अभिसारित करने की क्षमता लेंस क्षमता कहलाती है। ध्यान रखना बच्चों, लेंस क्षमता लेंस प्रकाश किरणों को लेंसों के द्वारा अपसारित या अभिसारित करने की क्षमता होती है। हम यहाँ देखें तो देखो बच्चों, अवतल लेंस क्या करता है, अवतल लेंस प्रकाश किरणों को अपसारित करता है। ध्यान रखना, अवतल लेंस प्रकाश किरणों को क्या करता है, अपसारित करता है। और उत्तल लेंस क्या करेगा बच्चों, उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को अभिसारित करता है। उत्तल लेंस क्या करता है बच्चों, प्रकाश किरणों को अभिसारित करता है। इस प्रकार से लेंसों के द्वारा अपसारित या अभिसारित करने की क्षमता उसकी अब क्या कहलाएगी, लेंस क्षमता कहलाएगी। अब देखते हैं बच्चों आगे अपन कि यदि किसी लेंस की फोकस दूरी जो होती है वो फोकस दूरी कम या ज़्यादा होती है तो वो अपसारित या अभिसारित करने की क्षमता भी उसी के ऊपर निर्भर करती है। किसी लेंस के द्वारा प्रकाश को अपसारित या अभिसारित करने की क्षमता उसकी फोकस दूरी पर निर्भर करती है। सामान्यतः ये देखने में आता है कि यदि फोकस दूरी का मान ज़्यादा होता है, किसी लेंस की फोकस दूरी का मान जितना ज़्यादा होता है उसके व्युत्क्रम जो होगा वो उसकी क्या कहलाएगी, लेंस क्षमता कहलाएगी, अर्थात उसकी लेंस क्षमता उतनी कम हो जाएगी। तो अपन इसकी लेंस क्षमता को फोकस दूरी के आधार पर मापते हैं और इस आधार पर यदि इसके सूत्र की अगर हम बात करें तो बच्चों इसका सूत्र होता है, अपन यहाँ नोट कर देते हैं, लेंस क्षमता का सूत्र। लेंस क्षमता का सूत्र होता है बच्चों P बराबर, P से इसको डिनोट करते हैं, P बराबर होता है, नीचे लिख देते हैं अपन यहाँ पे, P बराबर होता है 1/f। लेंस क्षमता का सूत्र होता है P बराबर 1/f। जहाँ पे यदि हम बात करें तो जहाँ P की जो वैल्यू है बच्चों वो है लेंस क्षमता। P किसे बोलेंगे, लेंस क्षमता को P बोलते हैं। और जो f है उससे आप अच्छी तरह परिचित होंगे, ये होता है मुख्य फोकस। f क्या होता है बच्चों, मुख्य फोकस। ये लेंस क्षमता का सूत्र है, P बराबर 1/f होता है, जहाँ P की वैल्यू है लेंस क्षमता, P का मान है लेंस क्षमता और f बोलते हैं अपन मुख्य फोकस को। यहाँ ध्यान रखना है बच्चों हमेशा आपको कि जब भी लेंस क्षमता आपको निकालनी है, P की वैल्यू जब भी आपको निकालनी है, उस समय f की वैल्यू अर्थात मुख्य फोकस का मान मीटर के अंदर लेना है, क्योंकि लंबाई का जो SI मात्रक होता है वो मीटर होता है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना है
कि जब भी आप लेंस सूत्र या आवर्धन क्षमता वाली बात करें तो वहाँ पे चाहे आपको मीटर में दें या सेंटीमीटर में दें, वहाँ पे आपको चेंज नहीं करनी है। लेकिन यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है कि ऐप की वैल्यू आपको हमेशा किस में लेनी है, मीटर में लेनी है। तो मैं यहाँ नोट लगा के लिख देता हूँ नीचे यहीं पे कि इसको यहाँ लिख लेते हैं नीचे। हमेशा याद रखना बच्चों, अक्सर गलती यही होती हैं, बोर्ड में 1-2 बार क्वेश्चन भी आया है, अभी मैं बता दूंगा कैसे आता है इसका, कि ऐप की वैल्यू हमेशा ऐप का मान हमेशा मीटर में लेते हैं। ऐप की वैल्यू हमेशा किस में लेंगे बच्चों, मीटर में लेंगे, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब इस फॉर्मूले के अनुसार हम कह सकते हैं कि यदि किसी लेंस की फोकस दूरी का मान ज़्यादा होता है तो उसकी आपके लेंस क्षमता है वो कम हो जाएगी, और यदि उसकी फोकस दूरी का मान कम होता है तो उसकी लेंस क्षमता क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। अर्थात हम यहाँ ये कह सकते हैं कि लेंस की फोकस दूरी की व्युत्क्रम होती है। लेंस क्षमता लेंस की फोकस दूरी की व्युत्क्रम होती है। अर्थात ऐप का मान ज़्यादा होने पर पी का मान कम तथा ऐप का मान कम होने पर पी का मान ज़्यादा होगा। ध्यान रखना बच्चों, पी का मान, ऐप का मान जब ज़्यादा होगा तो पी का मान कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जब ऐप का मान कम होगा तो पी का मान ज़्यादा हो जाएगा। यही तो व्युत्क्रम होता है, आपने देखा होगा। तो इस हिसाब से अपन कह सकते हैं कि किसी लेंस की यदि फोकस दूरी ज़्यादा है तो उसकी लेंस क्षमता कैसी होगी, कम होगी, और यदि किसी लेंस की फोकस दूरी कम है तो उसकी लेंस क्षमता कैसी होगी, ज़्यादा हो जाएगी। इसको आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कीजिए। फिर अपन इसी के संबंध में 2-3 बातें और करेंगे कि इसका मात्रक क्या होता है और उत्तल अवतल लेंस के लिए इसके पी की वैल्यू किस प्रकार से लिखते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे अपन फॉर्मूला तो नोट कर लेते हैं कि P बराबर क्या होता है, 1/f होता है। अब हम बात करते हैं कि ये जो P है अर्थात लेंस क्षमता है उसका मात्रक क्या होता है। तो यहाँ नोट करते हैं लेंस क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस क्षमता का मात्रक क्या होता है बच्चों, डायोप्टर होता है, जिसे शॉर्ट रूप में अपन डी से प्रदर्शित करते हैं, जिसे संक्षिप्त में डी से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान रखना बच्चों, जो आपके लेंस क्षमता है उसका मात्रक क्या है, उसका मात्रक है डायोप्टर, और इसको अपन शॉर्ट रूप में डी से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ ध्यान देना बच्चों कि लेंस क्षमता का मान अर्थात डायोप्टर के रूप में अपन बात करेंगे। ये डायोप्टर वही है जो आपने कभी देखा हो कि आपके चश्मे का जो नंबर होता है वो नंबर डायोप्टर ही होता है, -2, 1.75 प्लस माइनस में चलते रहते हैं। अब ये प्लस माइनस क्या होता है इसके बारे में अपन बात करें तो उत्तल लेंस के लिए लेंस क्षमता जिसको अपन डी से प्रदर्शित कर देते हैं, उत्तल लेंस के लिए लेंस क्षमता डी
धनात्मक अर्थात प्लस डी ली जाती है। ध्यान रखना बच्चों, उत्तल लेंस के लिए जो लेंस क्षमता है अर्थात जो डी है वो कैसा लिया जाता है, धनात्मक, जबकि अवतल लेंस के लिए लेंस क्षमता जिसका मात्रक आपके क्या है, डी है। वैसे पी से प्रदर्शित करते हैं लेकिन अपन मात्रक लिख रहे हैं यहाँ, डी कैसा लिया जाता है, ऋणात्मक अर्थात माइनस डी ली जाती है। अब आप समझ गए होंगे कि यदि किसी व्यक्ति के वास्तव में जो चश्मे का नंबर होता है वही उसका डायोप्टर होता है, और चश्मे का जो नंबर होता है, जैसे किसी के चश्मे का नंबर है -1.5, किसी के चश्मे का नंबर है -1.5, मतलब डेढ़ नंबर है, तो इसका मतलब है ये किस उत्तल लेंस के डायोप्टर की बात कर रहा है, यह है अवतल। ये डी होगा, -1.5 जो होता है वास्तव में डी होता है, और ये कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। इसके बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में, या उससे नेक्स्ट क्लास में जो दृष्टि दोष पढ़ेंगे वहाँ पे चश्मे कौन से लगाए जाते हैं, तो वहाँ पे अपन बात करेंगे। आपको ध्यान रखना है अभी कि यदि माइनस में आ रहा है चश्मे का नंबर तो इसका मतलब वो अवतल लेंस है, और यदि प्लस में आ रहा है चश्मे का नंबर तो उसका मतलब क्या है, वो उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस जो होता है उसका आपके नंबर जो होता है वो किस में आता है, प्लस में आता है, और अवतल का किस में आएगा, माइनस में आएगा। ये अपन ने यहाँ लिख दिया है, ये आप समझ गए होंगे। इसके बाद अपन देखते हैं यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लेते हैं कि जैसे लेंस है और 2-3 लेंसों को अपन क्या करें, सटा के एक साथ रख दें। 2-3 लेंस अगर हैं और उनको अपन सटा के एक दूसरे के नज़दीक रख देते हैं, तो कुल लेंस क्षमता की बात करें तो कुल लेंस क्षमता उन सभी लेंसों की लेंस क्षमता का बीजगणितीय योग होती है। तो मैं यहाँ नोट कर देता हूँ कि 2 या 2 से अधिक लेंसों को सटाकर रखने, अर्थात नज़दीक पास में रखने पर, सटाकर रखने पर कुल लेंस क्षमता उन सभी लेंसों की लेंस क्षमता का बीजगणितीय योग होता है। 2-3 लेंसों को यदि हम सटा के नज़दीक रख देते हैं तो ऐसी स्थिति में कुल लेंस क्षमता का जो मान होता है वो उन सभी लेंसों की अलग अलग जो लेंस क्षमता है उनके बीजगणितीय योग के बराबर होता है। जैसे अपन इसको यहाँ सूत्र के रूप में लिखें तो P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 ... कितने भी रियल लेंस हो सकते हैं। जहाँ पर P क्या है, जहाँ पर बच्चों P है कुल लेंस क्षमता, P है कुल लेंस क्षमता, और P1 है पहले लेंस की लेंस क्षमता, और P2 क्या है बच्चों, यह है दूसरे लेंस की लेंस क्षमता, और इसी प्रकार P3 होगी बच्चों तीसरे लेंस की लेंस क्षमता। P4 P5 ऐसे चलता रहेगा। जितनी भी ये लेंस होंगे उन लेंसों की ये जो लेंस क्षमता होगी उसका बीजगणितीय योग ये हो जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे देखते हैं। लेंस क्षमता की अपन ने बात की है। अब 2 फॉर्मूले अपने पास आए हैं, इन दोनों ही फॉर्मूलों के आधार पे अपन यहाँ पे कुछ जो न्यूमेरिकल है 1-2 वो देख लेते हैं। तो मैं आपके यहाँ एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ। क्वेश्चन है
किसी लेंस की, इसको ऐसे करो, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। उस लेंस की लेंस क्षमता, उस लेंस की लेंस क्षमता ज्ञात कीजिए, उस लेंस की लेंस क्षमता ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, अपने को ज्ञात क्या करना है, अपने को लेंस क्षमता ज्ञात करनी है, अर्थात P ज्ञात करनी है। और अपने को दिया हुआ क्या है, उत्तल लेंस दिया हुआ है और उसकी फोकस दूरी दे रखी है 50 सेंटीमीटर। तो अपन पहले यहाँ लिख देते हैं दिया गया है। देखो बच्चों क्या दे रखा है, ऐप दे रखा है। किसका ऐप दे रखा है, अपने को ऐप दे रखा है उत्तल लेंस की 50 सेंटीमीटर अपने को क्या दे रखी है, फोकस दूरी दे रखी है। और उत्तल लेंस की फोकस दूरी किस में होती है, प्लस में होती है। तो अपन ने 50 सेंटीमीटर यहाँ लिख लिया है। अब अपने को ज्ञात करना है P का वैल्यू अपने को ज्ञात करनी है। देखो बच्चों P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है 1/f। और अपन ने पढ़ा था कि ऐप की वैल्यू हमेशा यहाँ में किस में लेनी है, मीटर में लेनी है। क्वेश्चन में अपने को सेंटीमीटर में दे रखी है, इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। मीटर में बदलने के लिए अपन क्या करेंगे, इस 50 के अंदर भाग दे देंगे किसका, 100 का। 50 में 100 का भाग देंगे, क्योंकि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। इसलिए जब अपन 50 में 100 का भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0.5 मीटर क्या हो गई, इसकी फोकस दूरी हो गई है। अब अपन इस फॉर्मूले में इसके वैल्यू रख देते हैं। 1/f की वैल्यू है 0.5। और इसको जब अपन सोल्व करते हैं तो ये ऊपर पॉइंट हटाएंगे, दशमलव जब हटाएंगे तो ऊपर 10 चले हो जाएंगे, नीचे 5 हो जाएंगे। इसको आगे हल करेंगे तो बच्चों P बराबर हो जाएगा, P बराबर 2 डायप्टर आपको पता है। और आप इसको प्लस में लिखेंगे, क्योंकि अपन ने बात की थी कि उत्तल लेंस के लिए जो लेंस क्षमता होती है वो प्लस में ली जाती है और उत्तल के लिए माइनस में ली जाती है। तो आप इस हिसाब से इसको माइनस में प्लस में लिख देंगे और ये इसके आंसर आ गए हैं। समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। क्वेश्चन यहाँ लिख देता हूँ मैं। क्वेश्चन दूसरा है अपने, किसी व्यक्ति के चश्मे का नंबर, किसी व्यक्ति के चश्मे का नंबर -2 है, अर्थात -2D है। उस लेंस की क्षमता व प्रकार बताइए। देखो बच्चों, आपको क्या करना है, चश्मे का नंबर दे रखा है -2D, अर्थात नेगेटिव माइनस में चश्मा है, 2D के नाम से वो है। तो अपन इसको सोल्व करें तो यहाँ अपने को दिया गया है, क्या दिया गया है बच्चों, यहाँ अपने को दे रखा है P की वैल्यू दे रखी है -2D। ऐप की वैल्यू अपने को ज्ञात करनी है, साथ में ये बताना है चश्मा जो लेंस है वो किस प्रकृति का है। तो बच्चों फॉर्मूला वही है, P बराबर 1/f है। यहाँ पे अपन P बराबर, P की वैल्यू अपन लिख देते हैं -2 है। 1/f की वैल्यू अपने को ज्ञात करनी है। इसको आगे करते हैं अपन सोल्व, तो ये हो जाएगा -2f बराबर f की वैल्यू जब निकालेंगे तो 1/v क्या हो जाएगा बच्चों, 1/v हो जाएगा 2। और जब इसको हल करेंगे तो f की वैल्यू आ जाएगी, ये माइनस का होगा तो -50 -0.5 मीटर। देखो बच्चों, यहाँ पे f की वैल्यू आ रही है -0.50 m। ये एक तो आंसर आपके आ चुका है,
मीटर है, मतलब आधे मीटर की उसकी फोकस दूरी होगी। ये आंसर आ चुका है। आगे इसमें पूछा गया है कि लेंस किस प्रकार का होगा। तो आपको पता है एफ की वैल्यू जब ऋणात्मक होती है तो लेंस कौन सा होता है, लेंस होता है अवतल, क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में होती है। तो लेंस कैसा होगा बच्चों, ये होगा लेंस अवतल प्रकार का होगा, अवतल प्रकार का लेंस होगा ये। और जो इसकी फोकस दूरी होगी वो -0.5 मीटर की होगी। आपको पता है इसकी माइनस में फोकस दूरी होती है उत्तल लेंस की, और प्लस में जो फोकस दूरी होती है वो माइनस में फोकस दूरी अवतल लेंस की होगी और प्लस में फोकस दूरी उत्तल लेंस की होगी। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कीजिए। फिर अपन एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। देखो बच्चों, अपने पास 3 लेंस हैं। क्वेश्चन लिख देता हूं मैं अभी। क्वेश्चन है बच्चों, 3 लेंस जो क्रमशः -5D 2 + 2D व +4D लेंस क्षमता के हैं। अगर उन्हें सटाकर नज़दीक रखा जाता है तो कुल लेंस क्षमता ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, 3 लेंस दे रखे हैं, अपने को दे रखा है, क्या दे रखा है, दिया गया है इस क्वेश्चन के अंदर। क्या दिया गया है, पहला दे रखा है 3 लेंस, P1 लेंस है उसकी लेंस क्षमता है -5D, P2 लेंस है उसकी लेंस क्षमता है +2D, और P3 लेंस है उसकी लेंस क्षमता है 4 + 4D। और अपने को क्या ज्ञात करना है, तीनों को सटा दिया है, सटा के रखने पे उसकी लेंस क्षमता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे P बराबर होगा P1 + P2 + P3। अभी लास्ट में देखा था अपन यहाँ इसको सोल्व करते हैं तो P1 की वैल्यू -5 + 2 + 4। देखो बच्चों, यहाँ पे P की वैल्यू आएगी -5 + 6, तो P बराबर हो जाएगा प्लस का 1 डायोप्टर, अर्थात तीनों को सटा के रखने पर लेंस क्षमता का मान हो जाएगा +1D। इस प्रकार से बच्चों ये जो न्यूमेरिकल हैं उसको आप सोल्व कीजिए बुक में जो है उनको। अगर किसी में दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्लास में आगे की टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मानव नेत्र। आपको कोई प्रॉब्लम होगी न्यूमेरिकल में तो उसको भी सोल्व करने की कोशिश करेंगे। आज की क्लास यहीं तक रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद।